बड़ी समस्या है जिस पे कि सरकार को जल्दी ध्यान देना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे देश पर अत्यधिक खर्च आ रहा है और यह हमारा देश विदेशों से खर्च ले रहा है। बढ़ती जनसंख्या का समाधान करना चाहिए और सभी लोगों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के समाधान के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारे जनसंख्या देश में जनसंख्या का कितना है और हमें इसकी गणना करनी होगी। 2011 के अनुसार 1000 लड़कियों के 84 लड़कियाँ जिससे कि यह सिद्ध हो जाता है कि हमारी जनसंख्या अत्यधिक से बढ़ती जा रही है। हमारी जनसंख्या को कम करने का समाधान नहीं है कि हमें अपनी जनसंख्या की गणना अवश्य रहना होगा और यह सिद्ध करना होगा कि हमें जनसंख्या को कम करना चाहिए जिससे कि हमारे देश को कोई भी हानि न पहुँचे और हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के हमें प्रतिवर्ष गणना करिए और प्रति व्यक्ति एक ही बच्चा पैदा करें जिससे कि हमारे देश में जनसंख्या कम हो जिससे जनसंख्या बढ़ने से परिवारों में रोजगारों की समस्या भी आ रही है और कई लोग बेरोजगारी के मुश्किलें मर रहे हैं और उनके परिवारों का भी ऐसे ही नाश होता जा रहा है। हमें बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इसकी ओर आकर्षित करना चाहिए ताकि हमारे देश को पर कोई संकट या विपत्ति न आ सके। हमें हमारी बढ़ती जनसंख्या का समाधान करना इसलिए आवश्यक है ताकि हमारा देश बेरोजगार न हो जाए और उन्नति किसी स्तर पर न आ जाए। आज हमारे देश में राधिका प्रदूषण के 3 कारण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये प्रदूषण अगर जल प्रदूषण में हम अगर कपड़े धोना आदि और कारखानों से निकलने वाला गैस पदार्थ भी जल को प्रदूषित करता है। जो जैसे जब कोई जानवर पानी पीने आता है तो उसको जब वो पानी पीता है तो बीमार हो जाता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए, जल को साफ करना चाहिए और जल में लाल दवाई आदि देनी चाहिए जिससे कि जल डालनी चाहिए जिससे कि जल खराब न हो। कारखानों से निकलने वाला शोर आदि जैसे विषैले पदार्थ आदि से ध्वनि प्रदूषण आता है। ध्वनि प्रदूषण को हमें ज़्यादा निगरानी चाहिए जिससे कान के पर्दे बढ़ने से कान के पर्दे फट जाते हैं और कुछ व्यक्ति बहरे हो जाते हैं जिससे कि और भी बीमारियाँ बन जाती हैं और बीमारियाँ बन जाती हैं और कई बीमारियाँ भी फैल जाती हैं कभी बहुत सारी परेशानी की जैसे कि हमें कपड़ों को हाथों से धोकर पानी को प्लास्टिक की थैली को बंद करना चाहिए और कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि प्रदूषण को रोकना आसान हो जाए और हमें प्लास्टिक की थैली को जला देना चाहिए ताकि फेंकना चाहिए और वायु प्रदूषण कारखानों से निकलने वाला गैस विषैली पदार्थ गैस आदि से हमारे वातावरण को दूषित होता है जिससे इसमें आएगा वायु प्रदूषण। वो आप प्रदूषण को तो लाउड स्पीकर बिगुल वगैरह बजाते हैं जब चुनाव के टाइम में, उससे होता है शोर प्रदूषण। ठीक है, यानी प्रदूषण की बात। वायु प्रदूषण कारखानों से निकलने वाला विषैली पदार्थ वायु को प्रदूषित कर देता है जिससे वातावरण में बीमारी फैलती है। वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है जिससे अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है और हमें
सांस लेने में कठिनाई होती है, बुजुर्ग लोग और बूढ़े बच्चे बीमार हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियाँ लग जाती हैं। हमें बेरोजनी यानी उपाय करने चाहिए और हमें कम से कम प्रदूषण का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें घर में कम से कम प्रदूषण फैलाना चाहिए, ठीक है ना, हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, कहने का मतलब है। कम से कम प्रदूषण फैलाना चाहिए, जिससे कि हमें बीमारियाँ जीवन इंग्लिश के वर्ड का यूज़ क्या करते हैं, हिंदी में क्या है? अनुशासन के साथ जाना चाहिए और अपने अध्यापकों का भी आदर करना चाहिए, अध्यापकों का आदर करना चाहिए तथा उनके साथ बातचीत माननी चाहिए और जो अध्यापक उनसे बैठे रहे उन्हें वही काम करना चाहिए तथा कोई भी अध्यापकों के खिलाफ व्यापक काम नहीं करना चाहिए तथा अध्यापक जब का बिगाड़ जाने के बाद विद्यार्थी वो कभी मैंने ये पूछा आदर्श विद्यार्थी में क्या गुण होते हैं वो सुनाओ। सभी विद्यार्थियों के लिए बोला मैंने आदर्श विद्यार्थी का, यानी विद्यार्थी जीवन या आदर्श विद्यार्थी कैसे भी आ सकता है, ये बताना है। आदर्श विद्यार्थी वो अच्छे वस्त्र पहनता है, अच्छे से रहता है और शरीर को रखता है और अध्यापकों की बात मानता है, वो एक आदर्श विद्यार्थी कहलाता है, जो सदा अच्छे से रहता है। विद्यार्थी जीवन में हमें जो विद्यार्थी आदर्श होते हैं हमें उनसे कुछ सीखकर हमें उसको भी विद्यार्थी बनना चाहिए और सदैव अच्छे कार्य करना चाहिए तथा अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, कभी बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए और आप अच्छे रास्ते पर चलो अच्छे से विज्ञान वरदान या अभिशाप। वैज्ञानिकों ने जांच की है कि विज्ञान होता है गत 200 वर्षों से विज्ञानों ने अभिषेक की जांच की है कि विज्ञानों ने नहीं की, वैज्ञानिकों ने। समाज में बहुत से अपराध किए जा रहे हैं, उन अपराधों को बचाने के लिए विज्ञान अभिशाप के आतंकवाद। मुझे तीन सुना
के जीवन को बचाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनकर लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता है, कोई देश का नेता बनकर देश को ग्रोथ करना चाहता है। मेरी भी इच्छा है कि मेरी का अभिलाषा है कि मैं भी शिक्षक बनकर बच्चों को शिक्षित करूँ, बच्चों को शिक्षित किया ताकि मेरे द्वारा पढ़ाई के बच्चे आगे कुछ बन सके, उनके जीवन का भी लक्ष्य हो, उनके जीवन का भी कुछ उनके जीवन का लक्ष्य हो। कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में कोई लक्ष्य रहता है, कुछ ना कुछ बनकर देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। देश के लिए वह कुछ ना कुछ करना चाहता है, देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य नहीं है तो उसका इस संसार में जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उसका जीवन न्याय के समान है। उसका जीवन न्याय के समान है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य है तो वह कुछ बड़ा बनकर देश को देश को उन्नति कर सकता है, उनसे प्रगति कर सकता है, जिससे हमारा भारत देश उच्च स्थान पर जाएगा। हमारा देश विकासशील देश एक विकसित देश बन जाएगा। विकासशील देश एक विकसित देश बन जाएगा। और भारत की उन्नति और प्रगति होगी, जिससे देश भारत की उन्नति प्रगति हुई है। उन्नति प्रगति जिससे अनेक देशों से ऐसा भी करने लगे हैं, तो ऐसा भी करने लगे हैं इसे ऐसा भी करने लगे हैं और इसको नीचे धकेलने की कोशिश भी कर रहे हैं। अन्य प्रकार के युद्ध भी किए जा रहे हैं, परंतु भारत में ऐसे इंजीनियर वैज्ञानिकों ने उन्होंने अपने बुद्धि के बल पर भारत के लिए बहुत कुछ किया है, जिससे वह आज बहुत विकसित देश बन पाया है। हमारे देश में आतंकवाद फैल रहा है, हमारे देश में आतंकवाद बहुत फैल रहा है। आतंकवाद फैलने का कारण बेरोजगारी आदि है। बच्चों की हमारे देश में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, गरीबी आ रही है। इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। आतंकवाद का देश में आतंक फैल रही है। इससे दिन प्रतिदिन चोरी आदि की घटनाएं बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन चोरी होती जा रही है और मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ गया है। आज मनुष्य इतना मजबूत नहीं है कि उसका जीवन कठिनाई से भरा हुआ है। आतंकवाद फैलने से मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं है। आतंकवाद दिन पर दिन चोरी घटनाएं बढ़ रही हैं और आतंकवाद के कारण नहीं, आतंकवाद के कारण गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे आतंकवाद फैल रहा है। आतंकवाद मध्य में फैल रहा है, हमारे देश में आतंकवाद लगातार फैल रहा है। आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कानून और व्यवस्था आतंकवाद को रोकने के लिए हमें अपने कानून व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे आतंकवाद को रोका जा सके। आतंकवाद को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत करना पड़ेगा, जिससे आतंकवाद को बढ़ने से रोका जाए। अनावश्यक होगा कि हमें कानून व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो आतंकवाद दिन प्रतिदिन फैलता जाएगा और भारत प्रगति की चरम सीमा पर नहीं चल पाएगा। इसके लिए हमें को पहले
दहेज प्रथा एक भयानक अभिशाप है। देखा हमारे देश में कई इन्हीं में से एक दहेज प्रथा भी है जिसमें जो कि बहुत ही भयानक कर चुकी है। दहेज प्रथा में जब एक लड़की का विवाह होता है तो पितृ पक्ष जो सामान इसके साथ जाता है इसे दहेज कहा जाता है। और इसमें लड़की का पिता अपने जीवन की सारी पूंजी खर्च कर देता है। समाचार पत्र हमें दहेज प्रथा देता है। दहेज प्रथा पे बहुत से समाचार पत्र पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि दहेज के लिए नववधू की हत्या कर देना, नावल में लड़कियों की लाश मिलना और उन्हें दहेज के लिए बहुत अधिक परेशान करके मार देना। यह हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और लोग दहेज प्रथा में कुछ लोग इंसानों की वजह से बड़ी है, जो कि लोग के कारण लड़की के पितृ पक्ष से बहुत अधिक समान मांगते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। और ये है बहुत बड़ी प्रथा है जिसका हमें निवारण करना चाहिए। सब दहेज प्रथा के खिलाफ कानून, इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत से इसके लिए हमारी सरकार ने कानून बनाए जो भी कि विवाह में दहेज को प्रतिबंध लगा दिया जाए और पितृ पक्ष की तरफ से कोई भी दहेज का सामान नहीं जाएगा। परंतु अब भी यह कानून पूरे देश में लागू नहीं हो पाया है और लोग दहेज प्रथा का विरोध करने के बजाय उसे बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण बहुत से लड़कियों को मार दिया जाता है। उपसंहार इससे हमारी दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें कि न केवल पैसा या कोई सामान जाता है बल्कि एक लड़की की जान भी चली जाती है। इसके लिए हमें दहेज प्रथा के विरोध में खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट मौसम तुम बताइए। आगे आ जाते हमारे देश आज़ादी वाला महात्मा गांधी मनाया जाता है। दौरान एक परेड देखने को मिलती है। मुझे प्रोग्राम आदि करवाया जाता है। संक्रांति ये दिन को खत्म होते हमें बुलाना हमारे कुछ करता है हमें पालन करना के हमारे पर चलना चाहिए ताकि देश को नेक्स्ट
बोलो ना, बोलो थोड़ा। ऐसे मुँह कर लो, इधर इधर मुँह कर लेना, शर्म आती है क्या? अब सुनाओ। करोड़ है अब अभी है अब यहाँ पर 125 करोड़ हो चुकी है, 125 करोड़ हो चुकी है। सुविधा तो जीवन बहुत हमारे लिए बहुत
करना चाहिए है। इसमें यह इससे सरकार ने एक योजना चलाई थी, इसमें परिवार नियोजन योजना थी। तो प्राचीन काल में जमराज थे, सौ पुत्रों और 100 भाइयों की माइकी थी। तो उस समय प्राचीन काल में जनसंख्या से समृद्धि बहुत कम थी, परंतु आज के काल में जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, जिसमें लोगों का जीवन यापन होना भी बहुत कठिन हो चुका है, और इससे लोग भूखमरी और बेरोजगारी और अनेक कारणों से पीड़ित है। हमारी जनसंख्या अब संसार में तीसरे स्थान पर है, जिसका जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये भी हमारी जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया गया है। यह हमारे संसार के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमें हमारी जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जनसंख्या सीधे खड़े हो जाओ, पहले तो सीधे खड़े होना सीख। आप सुनाओ, गर्दन को सीधी रख, टेढ़ी की तो चाटा आएगा, सीधी कर। संसार में बेरोजगारी भूखमरी और अनेक चीज़ फैली हुई है, जिससे संसार में सभी लोगों का पेट नहीं कर सकता। और हमारे भारत देश की जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे हमें जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना चाहिए। और हमारी जनसंख्या को कम करना चाहिए। हर इंसान को एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति देनी चाहिए। सरकार को जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए। हर एक इंसान को 1 या 2 बच्चे करने की अनुमति देनी चाहिए। सरकार को जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिरोध लगाना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सके और लोगों का अच्छे से जीवन यापन हो सके और जनसंख्या वृद्धि को शुरू किया जा सके। प्रदूषण की समस्या भूमिका प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक प्रदूषण की समस्या मानी जाती है, जो कि ध्वनि 3 प्रकार की समस्या है। 3 प्रकार के प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, उनमें वो जल प्रदूषण है, 4 प्रकार का है। ध्वनि, जल और वो वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कारखानों से निकलने वाले वो हानिकारक गैसों जैसे आदि गैसों से फैल रहा है, जिस कारण वातावरण में ये ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जिससे ये बहुत हानिकारक साबित होता जा रहा है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिससे कि मनुष्य को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और वो ध्वनि प्रदूषण है, कारखाने में चलने वाली मशीनें, यातायात साधनों और लाउड स्पीकर की वजह से ज़्यादा फैल रहा है, जिससे कि व्यक्तियों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, जिस कारण कानों की समस्या की भी ज़्यादा बात सामने आती है। और मैं वो जल प्रदूषण, वो कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ जलों में वो कचरा मिलाना, जैसे आदि कारणों से जल प्रदूषण हो रहा है। इसके में वो इस पर रोकना, कारखानों से अवशिष्ट पदार्थों को जल में नहीं मिलाना चाहिए। लाउड स्पीकर और वो यातायात के साधनों को कम करना चाहिए। प्रदूषण वो अस्थायी के कारण से अधिक है, जिससे बहुत समस्या आ रही है। जल प्रदूषण को रोकने का सबसे यह है कि जल में कचरा नहीं मिलाना चाहिए, कारखाने से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को अलग जगह पर इकट्ठा करना चाहिए। वो कौन सा सुना रहा है, सारा मिक्स सुना रहा है, पॉइंट बनाओ ना। जल प्रदूषण अलग है, वायु प्रदूषण अलग है, ध्वनि प्रदूषण अलग है, ठीक है। कारखानों वाला तो वायु प्रदूषण में आएगा, ठीक है। जल प्रदूषण का अलग से सुनाओ, अलग अलग पॉइंट बना के सुनाया करो ना।
पॉइंट याद नहीं थी, साइड में विद्यार्थी जीवन याद नहीं है, साइड में आती। हाँ भाई, विद्यार्थी जीवन रमेश जी ने कहा है कि शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही जीवन है और भूमिका में मनुष्य शिक्षा के बिना एक मनुष्य शिक्षा के बिना वो जानवर के समान है, शिक्षा के बिना कंगाल बन जाता है, कंगाल बन जाता है। और बच्चों को स्कूल विद्यालय से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहता है। और साइड में चलो, विद्यार्थी जीवन साइड, विद्यार्थी जीवन नोटोग्राफी वैसे तो विद्यार्थी को बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके बाल्यकाल की व्यवस्था होती है। तो वैसे मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी उन्नति करता है और बहुत सी उन्नति करता है। मनुष्य अगर अपने मन को एकांत रखकर और पढ़ाई करता है तो वह उससे हर चीज़ समझ में आ जाती है और उसे पढ़ाई करते वक्त किसी भी कठिनाई नहीं होती और वह अपने मन अपनी आत्मा को ठीक करके पढ़ाई में मन लगाता है, फिर मन लगा कर पढ़ाई करता है। और विद्यार्थी को खेल का भी अधिक महत्व है। अगर विद्यार्थी पढ़ाई को सिखाता है तो वह जब खेल के मैदान में उतरता है तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। विद्यार्थी जीवन में खेल भी एक महत्वपूर्ण खेल की बहुत आवश्यकता है। खेल की बहुत आवश्यकता है। खेल मनुष्य की सारी थकावट दूर कर देता है और भारत में अनेक तरह की विदेशी विद्याएँ आ गई हैं, अनेक तरह की प्रणाली आ गई है। विद्यार्थी अगर विदेशी प्रणाली को करता रहा तो वह कुछ भी सीख नहीं पाएगा। अगर इसको रोका नहीं गया तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे यहाँ अधिकारियों को भी इसको सवाल बैठने दहेज प्रथा एक अभिशाप साइड में विज्ञान वरदान या अभिशाप आज मनुष्य ने बहुत विज्ञान में बहुत उन्नति कर ली है। उन्नति के साथ साथ ही मनुष्य ने भी प्रगति की है। विज्ञान में मनुष्य ने बहुत लाभ कर लिया है, जिसकी वजह से मनुष्य को कुछ लाभ था उसकी कुछ हानियाँ भी देने को गई है। विज्ञान के लाभ मनुष्य ने आज विज्ञान में इतनी उन्नति कर ली है कि आज बस कार जहाज आदि